Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत, सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। तो हम सब मिलकर पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत। अनादिकाल से इस संसार में हमारा आवागमन होता रहा है, कभी किस शरीर में, कभी किस शरीर में, कभी किस शरीर में, कभी किस माँ के गर्भ से, कभी किसी माँ के गर्भ से, कभी किसी माँ के गर्भ से। असंख्य बार इस मृत्य जगत में, इस भवसागर में गोते खाते रहे हैं। सौभाग्य से महाप्रभु और उनके भक्तों की लीला श्रवण पठन करने का सुअवसर इस जन्म में प्राप्त हुआ है। ये बड़ा सौभाग्य उदय हुआ है हमारा। भक्तों की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से हम चैतन्य भागवत जैसा गुहितम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये बड़ा अचंभा है, आश्चर्य की बात है, और उतने ही सौभाग्य की। कल हम पढ़ रहे थे तो महाप्रभु गर्जना कर रहे थे कि श्रद्धा और भक्ति भाव, ये दोनों चीजें मेन इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी सत्संग की। वो सत्संग सत्संग ही तब है जब श्रद्धा है हृदय में। हृदय में अगर श्रद्धा नहीं है तो आप संग का लाभ नहीं ले पाओगे, भले ही संग में हो। तो संग लाभ श्रद्धा से आता है। श्रद्धा भी हमारे आचार्यगण बताते हैं, दो तरीके की श्रद्धा होती है। एक होती है कोमल श्रद्धा, एक होती है दृढ़ श्रद्धा। कोमल श्रद्धा वो श्रद्धा है जो है तो सही, लेकिन किसी न किसी कंडीशन में वो टूट सकती है। अब वो कंडीशन क्या हो सकती है? कंडीशन कोई भी हो सकती है। कंडीशन ये हो सकती है कि आपकी सुनी नहीं, कंडीशन ये हो सकती है कि आपके अकॉर्डिंग हुआ नहीं, कंडीशन ये हो सकती है कि आपको डांट पड़ गई, कंडीशन हो सकती है कि भक्ति आपको टाइट लग रही है, कंडीशन हो सकती है कि आप मनमर्जी करना चाहते हो और करने दिया नहीं जा रहा है, इत्यादि इत्यादि। कोई भी कंडीशन हो सकती है। आपका सम्मान नहीं हुआ, आपका अपमान हो गया, आपको लज्जित किया गया, इत्यादि इत्यादि। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। तो जो किसी भी कंडीशन से टूटी जा सके, तोड़ी जा सके, वो है कोमल श्रद्धा। बन रही है धीरे धीरे, अभी पूर्ण विश्वास नहीं हुआ है। और एक होती है दृढ़ श्रद्धा। ये जो दृढ़ श्रद्धा है, ये इतनी दृढ़ हो चुकी है कि अब टूटे टूटेगी नहीं। अब तोड़े टूटेगी नहीं, चाहे कुछ भी हो रहा हो, आंधी आ रही हो, तूफान आ रहा हो, पहाड़ टूट रहे हों, विपदाओं के पहाड़ टूट रहे हों,
समस्याओं के, लेकिन भगवान की चरणारविंद में जो श्रद्धा बन गई सो बन गई। भक्त पहुंच गया तत्तेनुकंपा की श्रेष्ठ स्टेज पर। हर चीज में वो भगवान का हाथ देखता है और पॉजिटिवली देखता है। श्रद्धा हो गई है दृढ़। तो कल लेखक कह रहे थे कि जो व्यक्ति श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक, भक्ति पूर्वक क्या है, श्रद्धा आई हृदय में तो भक्ति आती है मन में, पूरे शरीर में, इंद्रियों में, सब जगह भक्ति पहुंचती है। तो भक्ति का अर्थ है आज्ञा पालन करना, भक्ति का अर्थ है भजन क्रिया शुरू होनी। भक्ति के 9 अंग हैं। हर अंग को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना। भक्ति शुरू होती है श्रवण से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम साख्यम अर्चनम वंदनम पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये सारे भक्ति के अंग हैं। फिर भक्ति की स्टेजेस भी हैं। अब भक्ति की स्टेजेस में भी पहले श्रद्धा ही आती। तो श्रद्धा और भक्ति भाव, हम कभी बोल देते हैं कि भाई ये व्यक्ति तो अपनी पत्नी का भक्त है, पत्नी भक्त है। तो कहने का अर्थ क्या है, पत्नी की बात टालता नहीं है, बिल्कुल। और उसको उसमें कोई बुराई भी नहीं दिखती है ना, पत्नी भक्त है। कोई देशभक्त है, वो देशभक्त है, वो देश काल परिस्थिति कुछ भी हो जाए वो अपने देश को नहीं छोड़ता। वो कहता है नहीं, मेरा देश है, मेरा देश है। सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु भी गले लगा लेता है वो। क्यों? देशभक्त है। किसी भी आपदा विपदा परिस्थिति को स्वीकार करने की क्षमता रखता है, लेकिन अपने हृदय के भाव नहीं बदलता, अपने देश के प्रति देशभक्त है। कई ख्याति भक्त हैं। ख्याति, अपनी ख्याति के लिए लेकर बड़े, मेरी ख्याति न टूट जाए, हर कार्य ऐसा करते हैं, दान देने लगते हैं, ये करने लगते हैं, वो करने लगते हैं, साजो सामान, इमेज कॉन्शियस हैं, है ना, भक्त हैं। इमेज के अपनी मूर्तियां बनवाएंगे, अपनी जगह जगह लगाएंगे। न जाने कितने जन्मों से हर प्रकार की भक्ति करते हुए आए। अब जाके प्रभुपाद जी के श्री चरणों में, गुरुजनों के श्री चरणों में गुरु तत्व के अधीन हो भक्ति भाव लेके आए भगवान के प्रति। भक्तों के प्रति। तो कल लेखक कह रहे थे जो व्यक्ति श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक इन लीलाओं को सुनता है, वह स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा संरक्षित होता है और पालित भी होता है। और ये लीलाएं केवल अंतरंग पार्षद समझ सकते हैं, जो बिल्कुल क्लोज है। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी सेंस। You will not be able to make any sense. केवल अंतरंग लोग ही समझ सकते हैं भक्ति की महानता। नहीं तो लोग समझ नहीं पाते। एक व्यक्ति मिला, बोला जी मैंने तो जिंदगी का फंडा क्लियर है। मैंने देखा है आपके मंदिरों में लोग आके झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, संडे को प्रसाद बनाने में लग जाते हैं, बिल्कुल नौकर बना देते हो आप लोग। मैं तो नहीं बनना चाहता। मेरी अपनी बड़ी जिंदगी है, मुझे अपना बहुत कुछ करना है, अपना धंधा भी संभालना है, ये भी करना है।
वो क्या समझेगा भक्ति भाव को, वो समझ ही नहीं सकता। ये अंतरंग व्यक्ति समझ सकता है कि वो झाड़ू लगाना एक्चुअली में गोलोक में झाड़ू लगाने के बराबर। वो समझ नहीं सकता कि कृष्ण यही देख रहे हैं कि इसके मन में भाव कैसा है, ये अगर गोलोक आने के लायक है कि नहीं। वहां आके भी वो यही कहेगा कि मैं तो नहीं कर सकता, नौकर बनने थोड़ी आया हूं, मैं तो नहीं कर सकता ये। आप जब तक अपने फंडों से, अपनी ही मेंटेलिटी से ग्रस्त रहेंगे, क्या अंतरंग लीलाओं को समझ पाएंगे, समझ ही नहीं सकते। जब तक अधीनता स्वीकार ना की जाए, तब तक भक्ति का दिव्य रस आस्वादन नहीं हो सकता। ये कोई ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर की जीवनी पढ़ते हैं, कोई ऑर्डिनरी एक्टिविटी है? अब नरोत्तम दास ठाकुर में तो फिर घूम ही जाएगा वो व्यक्ति, कि वो तो भगवान की भी नहीं, अपने गुरु की सेवा कर रहे थे बस। वो तो भगवान होंगे, भगवान कर लेंगे उनकी जो करनी होगी, हमें निष्ठावान भजते ही होना। वो तो बिल्कुल ही बिल्डर हो जाएगा कि आदमी की सेवा कर रहे हैं, बताओ। क्या जाने गौतम रहस्य। भगवान बोलते हैं जो मेरा भक्त है वो वास्तव में मेरा भक्त है नहीं, जो मेरे भक्त का भक्त है वो वास्तव में मेरा भक्त है। अब ये गौतम रहस्य कैसे समझे कोई? ये कोई अंतरंग पार्षद समझ सकता है। इसलिए भक्ति डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते लोग। इट इज नॉट पॉसिबल टू डाइजेस्ट सिटिंग इन द कॉर्नर। डाइजेस्ट कौन कर सकता है? जिसने अपने आप को झोंक रखा है। एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के कुछ शिष्य, प्रचारक शिष्य आए, गुरुदेव ये कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, ये क्या, इसका आंसर कहाँ मिलेगा, कौन से शास्त्र में, कैसे बताएं इसका जवाब। तो गुरुदेव ने कहा वो जो मेरी सेवक है ना, मेरा जो पोछा लगाता है और मेरे बर्तन धोता है, उस उससे उससे मिलो, वो बताएगा। अब ये सारे प्रचारक भी बिल्डर हो गए, फिर वो बताएगा हमें, हम तो बहुत प्रचार करते हैं, वो क्या बताएगा हमको। लेकिन गुरु ने कहा है, तो चले गए उसके पास, बोले भाई गुरुदेव ने कहा है इसका जवाब दो। तो उस भक्त ने 3 दिन, साढ़े तीन घंटे की 3 क्लासें ली, उनका तत्व समझाया। और ये सारे शिष्य नतमस्तक हो गए उसके, और गुरुदेव से आके पूछने लगे, गुरुदेव ये क्या लीला है? गुरुदेव ने कहा ये भक्ति तत्व है। वो आज्ञा पालन कर रहा है, सेवा कर रहा है, सारे के सारे ग्रंथ उसके हृदय में अपने आप उजागर होंगे। ही सर्विंग विद लव, विद अफेक्शन। तो अंतरंग पार्षद समझ सकते हैं ये क्या लीला है। अब महाप्रभु बोल के गए, भक्त पग धूलि भक्त पग जल भक्त उच्चिष्ट तीन महाबल। नॉर्मल आदमी क्या समझेगा इसको? ये तो कोई अंतरंग व्यक्ति समझ सकता है, जिसने चैतन्य चरितामृत पढ़ी है, भक्तों का संग किया है, वो समझ सकता है एक वैष्णव की चरण धूलि, उसके पग का जल की क्या महत्वता है। सो जिसने अपने आप को सेवा में झोंका ही नहीं, वो जितना मर्जी गीता भागवत 500-500 बार पढ़ ले, उसके हृदय में कोई बदलाव आने का स्कोप नहीं है। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। इसलिए क्या लिखा, अंतरंग पार्षद एवं महाप्रभु के सेवक ही समझ सकते हैं, केवल सेवक समझ सकता है। जो सेवक नहीं वो क्या समझेगा? तो महाप्रभु नवद्वीप में लीलाएं कर रहे थे।
हमने कल यहाँ तक छोड़ा था कि एक दिन महाप्रभु ने कहा, यहीं से हम आज शुरू करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दिन महाप्रभु ने कहा, मेरे प्रिय नित्यानंद और हरिदास, मेरी इच्छा है कि तुम दोनों घर घर द्वार द्वार जाकर लोगों को मेरी शिक्षाएं दो। उनसे ये भिक्षा मांगो कि श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करो, कृष्ण की पूजा करो, उनकी भक्ति करो। उनसे बस इतना ही कहो और उनके मुख से कृष्ण का नाम उच्चारित करवाओ। दिन भर जो कुछ हुआ, संध्या के समय मुझे उसका वृत्तांत सुनाओ। जो तुम्हारी विनती स्वीकार नहीं करेगा, मैं स्वयं अपना सुदर्शन चक्र लेकर जाऊंगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। Now this is Mahaprabhu's रिक्वेस्ट। नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को महाप्रभु कह रहे हैं कि घर घर जाओ और मेरी शिक्षाएं दो। क्या शिक्षा है गुरु की? कृष्ण का नाम का कीर्तन करो, उनकी भक्ति करो, यही इंस्ट्रक्शन है। हर गुरु यही चाहता है कि उसके प्रमाणिक गुरु कि उसके भक्त भगवान का नाम ले, वो स्वयं को कष्ट में डालने से कभी पीछे ना हो। सुबह जल्दी उठें, जो भी भगवान के लिए सेवा हो उसके लिए उनके अंदर एक्साइटमेंट हो। जो भी कृष्ण के लिए योजना बनाई जा रही हो उसमें उनकी आहुति हो। बढ़ चढ़कर वो आगे आए, केवल तन से तो कभी मन से, तो कभी धन से, तो कभी वाणी से, कभी वचनों से। ऐसा कोई योजना ना हो जहां किसी एक का इनमें से योगदान ना हो। यही इच्छा है। युक्तस्य भक्तांश नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। सबको मिलजुल के, सबको मिला के क्या करो? जप करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, प्रचार आंदोलन को आगे फैलाने में सहायता करो। हर प्रमाणिक गुरु की ये इच्छा रहती है। महाप्रभु यहाँ भक्त के रूप में आए हैं और ये सबसे प्रथम इच्छा इन्होंने की, इसलिए हम इन्हीं की मूवमेंट के पार्ट हैं। क्या करो? जाओ, जाके हरिनाम सबको दे के आओ और फिर क्या करो? शाम को मुझे रिपोर्टिंग भी दो। ऐसे भी बोला महाप्रभु। हर वो व्यक्ति जो इंडिपेंडेंट होना चाहता है वो मरेगा एक दिन बुरी तरह। हम शिष्य हैं, हम जो कुछ करें उसकी रिपोर्टिंग करें सीनियर को, जो भी अथॉरिटी मिली है उसको। वी शुड रिपोर्ट। आज हमने ये किया, आज हमने इतने भक्तों से मिले, आज हमने एक भक्त को परिणाम करने के लिए प्रोत्साहित किया, वो मान गया, वो नहीं माना। जब आपने मान लो, हर एक आप प्रचार तो करने निकले लेकिन रिपोर्टिंग करने नहीं निकले तो अहंकार बढ़ जाएगा। बढ़ सकता है आपका
बोले बोला तो है, मैं आज्ञा ही तो पालन कर रहा हूँ, यही तो कहा है, मैं कर रहा हूँ। पूरी आज्ञा ये नहीं है, पूरी आज्ञा ये भी है, प्लीज रिपोर्ट बैक, व्हाट डिड यू डू, हाउ डिड यू डू, देन ओनली उसी, यही तो कृपा है। अपनी योग्यता से तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जब कृपा मिल जाती है तो हम योग्य हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं। और महाप्रभु कह रहे हैं, अगर कोई नहीं मानेगा तुम्हारी बात तो मैं सुदर्शन निकाल लूं। भक्तों को महाप्रभु का यह प्रस्ताव अजीब लगा और तभी हंसी हंसने लगे, परंतु किसी ने महाप्रभु का विरोध करने का विचार नहीं किया। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने ससम्मान इन निर्देशों को स्वीकार किया और आनंद में भरे वहां से निकल पड़े। पूरी नदिया में भ्रमण करते हुए वे घर घर जाकर लोगों से निवेदन करने लगे, भगवान कृष्ण के पावन नाम का कीर्तन करो, उनकी पूजा करो और एक मन से कृष्ण भक्ति का अनुसंधान करो। अभी तो उन्होंने प्रचार मूवमेंट शुरू किया है, तो ये पहले हमारे प्रचार मूवमेंट के दो सदस्य हैं, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। जा जाके लोगों के घर खटकाया करते थे, दरवाजा खटखटाया करते थे। नित्यानंद प्रभु का ये भाव रहता था, नादिया को द्रुम नित्यानंद महाजान, पूरे नादिया में भ्रमण करते थे और इतनी विनम्रता से बोलते भी नहीं थे कि मैं बलराम हूं, दांतों में तिनका धर के प्रचार करते थे। बोलते थे मैं बड़ा तुच्छ हूं, मैं बड़ा छोटा व्यक्ति हूं, अपने आप को इतना विनम्र मानते थे। प्रचारक शुड हैव ह्यूमिलिटी, ही इज डूइंग अ सर्विस। महाप्रभु के भक्त हैं हम, तो हमें कभी विनम्रता नहीं त्यागनी चाहिए, कभी विनम्रता नहीं त्यागनी चाहिए। हम देखते हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गुरुदेव के जीवन को, इतनी ऊंची पोजीशन, इतना ऊंचा पोस्ट, इतने भक्त। कल एक भक्त मुझे ये रियलाइज करा रहे थे, इतना इतना कुछ होते हुए भी हर भक्त उनकी विनम्रता से प्रभावित था, हर भक्त उनकी ह्यूमिलिटी से अट्रैक्टेड था। उनकी बात भले कोई पचा पाए ना पचा पाए, आज्ञा मान पाए पूरी तरह 100% ना मान पाए, लेकिन एक बात तो 100% थी कि उनसे आकर्षित तो सभी थे। कैसे विनम्रता से उन्होंने इतने जीवों को बांध रखा था, कितने असंख्य लोग प्रेम की डोरी से बंधे थे उनसे। किसी के पास 6 7 8 भक्त को प्रचार कर रहा हो, एकदम ऐसा हो जाता है जैसे भूल जाता है, देखा मैंने कितना किया। अहंकार के जैसे घेर लेता है व्यक्ति को। लेकिन लाखों जीव जिनकी वाणी सुनने को तैयार रहते थे, आप उन व्यक्ति की विनम्रता देखिए।
कभी एक बार ऐसी नहीं लगा होगा किसी व्यक्ति को कि ये थोड़े से अहंकार में है, प्राइड में है। मतलब ही नहीं होता। मूर्ख जीव ऐसा सोच सकता है, कोई द्वेषी ऐसा सोच सकता है, कोई ईर्ष्यालु ऐसा सोचे तो बात। लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य होने के बाद भी ऐसी विनम्रता। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं। क्यों? क्योंकि महाप्रभु के अंतरंग पार्षदों में से हैं गुरुदेव। दैट इज द पॉइंट। इट इज कमिंग फ्रॉम द डिसाइप्लिक सक्सेशन। महाप्रभु ने आज्ञा दी अपने डिवोटीज को, यू शुड बी हम्बल लाइक अ ब्लेड ऑफ अ ग्रास, तृणादपि शुनि चैना। अपने स्वभाव को बदलिए या बदलना होगा अगर आप भक्ति में बने रहना चाहते हो। बिल्कुल बदलना होगा। विनम्रता स्वीकार करनी होगी। ट्रेनिंग एक्सेप्ट करनी होगी। यस, वी आर रेडी टू बी ट्रेन्ड। नहीं तो कथा सुनेंगे, अमल नहीं होगा। वी शुड बी रेडी। यस, रेडी। रेडीनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। अब आज्ञा मिली है, बाकी लोग भले ही ना समझ पाए, लेकिन ये दोनों समझ गए, नित्यानंद प्रभु और हरिदास। और बड़े विनम्रता से दंत तृणाधौरी, और जगह जगह जा जाके प्रचार करते थे। वैरागियों की वेशभूषा में दोनों गृहस्थों के घर जाते, तो कुछ लोग उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करते, परंतु वे दोनों प्रचारक यही कहते, हमें आपसे केवल एक भिक्षा चाहिए, कृपया श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन और उनका भजन करो। पुण्यवान लोग उन दोनों से प्रभावित होकर श्रद्धा पूर्वक इन निर्देशों को सुनते। तो जिनके पुण्य हैं वो सुनते, प्रसन्नता पूर्वक उत्तर देते, हाँ, हम अवश्य कीर्तन करेंगे, जैसा आपने कहा हम वैसा करेंगे। जबकि कुछ अन्य लोग ताने कसते। अब ऐसे लोग मिलेंगे, सोचो नित्यानंद प्रभु को मिल रहे हैं तो आपको नहीं मिलेंगे क्या? आपको क्या, मेरे को नहीं मिलेंगे क्या? मिलेंगे। तो हमने तो कम ताने खाए हैं क्या? बहुत ताने खाए। सबको मिलेंगे। और क्या बोलते, ताने कसते, लगता है किसी की बुरी सलाह से तुम दोनों का दिमाग फिर गया है, कुसंग में तुम पागल बन गए हो, यहां से चले जाओ, हमें भी पागल बनाने के लिए आए हो क्या? जरा देखो, निमाई पंडित के कारण अच्छे भले लोग भी पागल बने घूम रहे हैं। तो लोग कहेंगे कि तुम किस आदमी के चक्कर में पड़ गए, बोलते हैं लोग। और वो क्या बोलेंगे, तुम कुसंग में हो। यहाँ लिख रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि लोग बोलते थे कि तुम कुसंग कर रहे हो, किसका? चैतन्य महाप्रभु। अब चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं वो लोग कुसंगी हैं, ये बोल रहे हैं कि महाप्रभु कुसंगी हैं। ये यही है संसार का। कोई बोलेगा भक्त को कि ये तो बड़े ये वाले भक्त हैं, ये तो बहुत कुछ, इनका संग नहीं करना, ये तो भक्त बना देंगे, माला थमा देंगे, बाल भी गंजे करा देंगे, है ना, हेयर स्टाइल चेंज हो जाएगा तुम्हारा, इसलिए दूर रहो। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं हमें जो बोलते हैं थोड़ा दूर दूर रहो, दूर दूर, मतलब अंदर नहीं घुसना ज्यादा, अंदर नहीं घुसना ज्यादा।
जीव गोस्वामी लिखते हैं कि ऐसे लोग जो बोलते हैं अंदर नहीं घुसना ज्यादा, वो शहद की बोतल तो उन्होंने ले ली है, लेकिन बाहर से ही चाटने का प्रयास कर रहे हैं। वो कभी शहद को चाट नहीं पाएंगे। तो हमें कुसंग से, ये है कुसंग, एक्चुअल कुसंग ये है। लोग भगवान को भगवान ही नहीं मानते। वो बोलते हैं मैं भी तो मंदिर जाता हूँ, देखो मेरा, मैं भी जाता हूँ, जल चढ़ाता हूँ, घंटी भी बजाता हूँ, 1-2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, लाख रुपया दान भी देता हूँ, मैं भी भक्त हूँ। ये कैसे भक्त है, माला लेके घूमते हैं? तो वो भक्त की श्रेणी में तो नहीं आते। 6 प्रकार के असत्संग बताए गए, उनमें से एक ये असत्संग है। लेकिन अगर विचार करें तो यू विल फाइंड सच पीपल इन सोसाइटी। अगर आपको सच्ची में आचार्य की बातों को मानना है, आचार्यों के प्रति 1% भी श्रद्धा है, तो तीव्रता से भक्ति करो, तीव्रता से भक्ति करो। एक्साइटेड हो सेवा के लिए। कोई सेवा है, एक्साइटमेंट होनी चाहिए। शरीर भले ही साथ ना दे, हृदय की एक्साइटमेंट तो हो सकती है। शरीर भले ही साथ ना दे, आसपास के लोगों को तो मोटिवेट किया जा सकता है कि मैं नहीं कर पा रहा, यू विल हेल्प मी। तब तो मानेंगे कि महाप्रभु के भक्त हो। तो आप जब प्रचार करने निकलोगे तो आपको दोनों तरीके के लोग मिलेंगे, कुछ आपको अभिवादन करेंगे, कुछ आपकी निंदा करेंगे। तो इसलिए घबराने क्या नहीं। प्रभुपाद जी बोलते थे, अगर आपके प्रचार मूवमेंट में कोई आपकी निंदा कर रहा है, आपको पीछे खींचने का प्रयास कर रहा है, आपके जीवन में चैलेंजेस आ रहे हैं, दैट मीन्स योर मूवमेंट इज बोनाफाइड। इसका मतलब आप प्रमाणिक हो। सो ऑल दिस विल हैपन, बट वी शुड कैरी ऑन। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। ओके, तो मुझे इजाजत दीजिए, आप सबसे कल मुलाकात होगी। हरि बोल।